नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त हो चला 88 जिलों की 88 अहम खबरों पर तेज अंदाज में नजर डालने का। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इंदौर से, जहां लोकायुक्त पुलिस ने विद्युत वितरण कंपनी के एडिशनल चीफ इंजीनियर शिवराम सेमिल के ठिकानों पर छापेमारी कर आय से अधिक संपत्ति का बड़ा खुलासा किया। इंदौर, पीथमपुर, धार और मुरैना समेत 9 ठिकानों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 14 करोड़ 54 लाख रुपए की संपत्ति का आकलन हुआ है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 40 करोड़ रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। और इस छापेमार कार्रवाई के दौरान 2 करोड़ का आलीशान एक बंगला, 4 फैक्ट्रीज, 106 ट्रांसफार्मर, 3 प्लॉट, 3 कॉर्पोरेट ऑफिस और 41 लाख रुपए बैंक डिपॉजिट समेत भारी मात्रा में सोने चांदी बरामद किए गए हैं। और ये है मध्य प्रदेश की भ्रष्ट सिस्टम की असलियत। चोर किस्म के अधिकारी। लोकायुक्त की जांच में बड़ा खुलासा। छापे में करोड़ों के कारोबारी नेटवर्क का भी खुलासा हुआ। ट्रांसफार्मर निर्माण रिपेयरिंग के दस्तावेज भी बरामद हुए। प्रभाव का इस्तेमाल कर ठेके दिलाने का आरोप है इस पर। 9 ठिकानों पर छापे में बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ। सरकारी टेंडर्स के पूरे सिंडिकेट की भी जांच होगी। और जिस तरह से दीमक बनकर के चाट रहे ये भ्रष्ट अधिकारी, अब इस पूरे मामले में क्या सिर्फ भ्रष्टाचार के तहत कार्रवाई करके तीसरी कर लेनी चाहिए? क्योंकि इस आदमी ने जिस गरीब जनता का पैसा चाटा, जिस गरीब जनता के खून को चूसा, उसके साथ उसके हर एक व्यक्ति के कितने बड़े क्षेत्र में उसका असर देखने को मिला होगा, हर एक व्यक्ति के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये भ्रष्ट दीमक जिस पर सिर्फ भ्रष्टाचार की कार्रवाई करके तीसरी कर लेना क्या उचित होगा? बिल्कुल सही कहा आपने आशीष। और देखिए, इससे पहले जो भी कार्रवाई हुई सिर्फ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज होता है और साल 2 साल बाद अगर आप देखेंगे तो ये फिर से कहीं ना कहीं कोर्ट से स्टे ले आते हैं और वापस से आपको नौकरी करते हुए नजर भी आते हैं। ऐसे कई सारे मामले हुआ। फिलहाल अगर आप शिवराम सेमिल की बात की जाए तो आशीष, आज से 8 दिन पहले प्रमोशन हुआ है। एडिशनल चीफ इंजीनियर बन चुके हैं। अधीक्षण यंत्री के बाद प्रमोशन होकर अब एडिशनल चीफ इंजीनियर है। एडिशनल चीफ इंजीनियर की यहाँ रेड पड़ी 9 ठिकाने पर। सबसे पहला जो मकान उनका मिला वो मुरैना में, जो महज 3 से 4 महीना पहले बनकर तैयार हुआ, जिसकी कीमत, सरकारी कीमत है 50 लाख रुपए। जिस मकान पे लोकायुक्त की टीम पहुंची इंदौर के सिलिकॉन सिटी में, 3 मंजिला मकान जिसकी कीमत सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 2 करोड़ रुपए। घर के बाहर 2 लग्जरी गाड़ी, उसके घर के अंदर से 4 किलो चांदी, 300 ग्राम सोना, 3 लाख रुपए कैश मिले। जैसे ही बैंक का लॉकर खुला, बैंक के लॉकर में कई सारे सोना जो है भारी मात्रा में सोना मिला। गोल्ड काफी मात्रा में बैंक के लॉकर में रखा हुआ था, वो भी एसबीआई बैंक के। उसके बाद जब बैंक की तलाश की गई, अकाउंट्स की डिटेल निकाले गए तो एक अकाउंट में 41 लाख रुपए मिले। और ऐसे 14-15 अकाउंट हैं शिवराम सेमिल के। शिवराम सेमिल ने अपने बेटे, बहू, पत्नी, रिश्तेदार, दामाद, इन लोगों के नाम पर सबसे ज्यादा निवेश किया था। और जो भी भ्रष्टाचार से पैसे कमाए जा रहे थे उससे बकायदा जमीनों में उसका निवेश किया जा रहा था। सरकारी जमीनों में जो निवेश किया गया है, जो अभी तक संपत्ति सामने आई है, उसकी कीमत लगभग 41 करोड़ रुपए। लेकिन मैं फिर से कहूंगा आशीष, ये सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक, अगर इसका बाजार मूल्य की बात करें तो लगभग ये आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। क्योंकि जिस जगह पर जमीन की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है, अगर आज मैं खुद वहां जमीन लेने जाऊंगा तो 50 लाख रुपए के नीचे जमीन नहीं है, वो भी 1000 स्क्वायर फीट की। 20 बाई 50 का प्लॉट लेना है तो 50 लाख रुपए देना होगा। और ऐसे कई सारी जमीनें मिली। और सबसे बड़ी बात है, कुछ फैक्ट्रियां जो इन्होंने संचालित कर रखी थी, उसी फैक्ट्री से बकायदा ट्रांसफार्मर बिजली विभाग को दी जा रही थी। उसके लिए टेंडर निकाला जा रहा था। और मिथिलेश, रसूख का इस्तेमाल करके, प्रभाव का इस्तेमाल करके टेंडर की प्रक्रिया में भी गड़बड़ी किए जाने की बातें सामने आ रही हैं। ऐसे लोग अकेले नहीं, पूरे समूह के साथ भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं। और जिस तरह से ये सिस्टम को खोखला कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सिर्फ भ्रष्टाचार की कार्रवाई करके तीसरी कर लेना उचित नहीं होगा। नजीर बने भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी मिसाल बन चुके हैं। मिथिलेश, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स देने के लिए फिर हम लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे कुछ अन्य खबरों की, जहां बारिश एक महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। चूंकि देश के कई राज्यों में अब बारिश आफत बनकर बरस रही है। अपेक्षाकृत कमजोर मानसून था, लेकिन
अब समस्या क्या हो रही है कि जो मानसून की कमी कुछ दिन की, वो कुछ दिन में ही पूरी हो रही है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, सभी जगह कमोबेश एक ही से हालात हैं। कहीं बादल फट रहा है तो कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं फ्लैश फ्लड आ रही है तो कहीं पानी में मकान डूब रहे हैं। भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है तो वहीं कई जगहों पर बाढ़ के से हालात बन गए हैं। कई गांवों में पानी भर गया है और अन्य गांवों से, जिला मुख्यालयों से उनका संपर्क भी टूट गया है। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। असम में बाढ़ और बारिश कहर बनकर बरस रही है। पिछले 24 घंटों में 21 और लोगों की मौत हो गई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब 31 हो गई है। 16 जिलों में करीब 5,40,000 लोग प्रभावित है। 5,40,000 लोग प्रभावित हैं बाढ़ से। सबसे ज्यादा असर शिवसागर जिले में देखने को मिल रहा है, जहां 13 लोगों की मौत हुई है। दरअसल शिवसागर में कई लोग अपने ही घरों में फंस गए हैं। मकान पानी में डूब गए हैं। घर की छतों पर लोगों ने शरण ली हुई है। सड़क संपर्क टूट जाने की वजह से राहत पहुंचा पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। वायुसेना का हेलीकॉप्टर मोर्चा संभाले हुए है प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर के बडगाम के बीरवाह में अचानक आए फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी। वहां पानी के तेज बहाव की चपेट में आने की वजह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बह गया और फ्लैश फ्लड से लोग अब दहशत में हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक बड़ा हिस्सा कुछ ही सेकंड्स में गायब हो गया आंखों के सामने से। और आपको बता दें कि जिसने भी ये मंजर देखा, दहशत के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जम्मू कश्मीर के बात करें तो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है और भारी बारिश की वजह से ये लैंडस्लाइड हुआ बताया जा रहा है, जिससे पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया। दरअसल ये लैंडस्लाइड अर्धकुंवारी से भवन के बीच बने नए रास्ते पर हुआ है और पहाड़ी से तेजी से बड़े बड़े पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है। शेड पूरी तरह से तबाह हो गया है। ट्रैक पर चलने वाली बैटरी कार सेवाएं भी ठप हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि श्रद्धालुओं के लिए यात्रा पहले से ही फिलहाल रोकी हुई है, जिससे कोई जनहानि होने की आशंका नहीं रहेगी। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में बादल फटने से भारी तबाही मच गई और बादल फटने के महज 10 मिनट में एक 4 मंजिला मकान भी भरभरा कर मलबे में तब्दील हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत होने की आशंका है। परिवार के मुखिया मोहम्मद लतीफ की पत्नी, 3 बेटे, एक बेटी, दादी, पोते समेत 8 लोग लापता हैं, जबकि बरामद किए जा चुके 3 शवों की बात करें तो 5 और लोगों को तलाशा जा रहा है, जिनके तेज बहाव में बह जाने की आशंका है। राहत टीम लगातार तलाशी अभियान चलाए हुए हैं। और मानसून की बारिश पहाड़ों पर आफत बनकर बरस रही है। कहीं सैलाब गाड़ियों को खिलौनों की तरह बहा ले गया तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं फ्लैश फ्लड जिंदगियों को निगल ले रहा है तो कहीं सेना को हेलीकॉप्टर से शवों का रेस्क्यू करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में मुसीबत की बारिश, तबाही की दर्दनाक तस्वीरें, 20 लोगों की मौत, कई लापता। जम्मू कश्मीर में बारिश बड़ी मुसीबत बनकर आई है। सबसे ज्यादा मार पड़ी है जम्मू संभाग पर, जहां अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग घायल हैं और कई अब तक लापता। पुंछ में फ्लैश फ्लड ने 11 लोगों को लील लिया। राजौरी और डोडा में लैंडस्लाइड मौत बनकर टूटी। तो रियासी और करगिल से भी तबाही की तस्वीरें सामने आईं। राजौरी के नौशेरा में उफनती मनावर तवी नदी के बीच एक शव फंस गया। तेज बहाव ऐसा कि कोई पास तक नहीं जा सका। आखिरकार सेना को बुलाया गया और हेलीकॉप्टर की मदद से शव को बाहर निकाला गया।
यहाँ पर 8 लोगों की, एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है वहाँ पर मेरी मौजूदगी। लेकिन रिस्क देखिए, आपको बता दें कि ये जो गांव है इसको पार करने के लिए, इस गांव में जाने के लिए एक पुल था, जो कि ये पुल मूसलाधार बारिश से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन फिर भी गांव के जो लोग हैं इधर उधर आने के लिए इसी टूटे हुए पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। पूरी यहाँ पे जमीन थी, तो ये फ्लड आने की वजह से ये पूरा मलबा यहाँ पे आया, ये ब्रिज टूटा है, ये रोड कनेक्टिविटी जो है सब टूट चुकी है। डोडा में पहाड़ का विशाल हिस्सा नेशनल हाईवे पर आ गिरा। बड़े बड़े पत्थरों ने वाहनों को चकनाचूर कर दिया। 2 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए और हाईवे घंटों तक बंद रहा। रियासी में सड़क देखते ही देखते उफनता नाला बन गई। 4 लोग बीच सैलाब में फंस गए। मौत सामने थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर चारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लद्दाख के करगिल में फ्लैश फ्लड का ऐसा कहर टूटा कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां खिलौनों की तरह बहने लगी। सैलाब का ऐसा प्रहार देखकर हर कोई दहल उठा। उधर चेनाब नदी भी उफान पर है। लगातार बारिश के बाद सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने नदी किनारे जाने से सख्त मना किया है, क्योंकि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस बीच प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। राजौरी में 91 प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। कटरा में फंसे श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड ने निःशुल्क लंगर शुरू किया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक जम्मू संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी है। और हिमाचल प्रदेश में बारिश के रेड अलर्ट के बीच कांगड़ा की बोह घाटी में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। बादल फटने से एक तेज रफ्तार के साथ एक साथ ढेर सारा पानी रिहायशी इलाकों में आ गया। अचानक आए सैलाब में करीब 6 मकान, कई गाड़ियां, दुकानें मलबे में दब गए। कई जगह तो पेड़ भी पानी के तेज बहाव के चलते उखड़ गए। फ्लैश फ्लड के बाद यहां मची तबाही का जो वीडियो सामने आया उसमें जगह जगह पेड़ गिरे हुए दिखाई दिए हैं। सड़कों को नुकसान और मलबे में दबी दुकानों को देख लोगों की आंखें नम हो गईं। वहीं गुजरात के वलसाड में भी कुछ हालात ऐसे ही हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। भारी बारिश से नदी का जल स्तर बढ़ जाने से निचले इलाकों में पानी भर गया और इसी के साथ ही लगातार हो रही बारिश से डैम भी ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से पानी को नदी में कई क्यूसेक छोड़ना पड़ा। निचले इलाकों में बाढ़ का हालात अभी बने हुए हैं, तो वहीं लोगों से उफनती नदियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। गुजरात में भारी बारिश से नवसारी में हालात बिगड़ गए। सड़कें पानी में डूब गईं और 200 से ज्यादा मकानों में पानी घुस गया। स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि इलाके में बने अवैध झींगा तालाबों के ऊंचे बांधों ने पानी की प्राकृतिक निकासी को रोक दिया है, जिससे गांव में पानी भर गया। बाढ़ के से हालात बन गए। जल स्तर लगातार बढ़ने से गांव पर पानी के बीच बने टापू के से हालात पैदा हो गए हैं। देश के कई राज्यों में बारिश अब राहत की जगह आफत बन चुकी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, असम में भारी बारिश से बाढ़ के से हालात हैं, तो कहीं फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड लोगों की चिंता का सबब बने हुए हैं। कहीं पहाड़ टूटे, कहीं सड़कें बह गई, कहीं घर डूबे तो कहीं जिंदगी मलबे में दब गई। बारिश ने कई राज्यों में तबाही मचाई है। पहाड़ों पर मानसूनी आफत बरस रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारिश ने रौद्र रूप दिखाया है। सड़क पर अचानक आए तेज सैलाब ने वाहनों की रफ्तार थाम दी है और देखते ही देखते सड़क नदी में बदल गई। मलबे के साथ बहता पानी तबाही की तस्वीर बन गया। कई इलाकों में आवाजाही प्रभावित हुई और लोग सुरक्षित जगहों की ओर जाने को मजबूर हैं।
उत्तराखंड में लगातार बारिश के बीच पहाड़ खिसकने से हाईवे का बड़ा हिस्सा धंस गया, सड़क पर दरारें पड़ गई और यातायात बाधित हो गया। पहाड़ी इलाके में लगातार भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, जिससे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश अब सफर को और मुश्किल बना रही है। उत्तराखंड में देहरादून मसूरी मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड ने पूरी ट्रैफिक पर असर डाल दिया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पहाड़ों को चीरते हुए सैलाब आ रहा है। बड़ी मात्रा में मिट्टी पत्थर बहकर आए। कई जगहों पर सैलाब की वजह से पानी भर गया तो कहीं नालों में उफान आने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी के साथ मलबा बहकर कई रिहायशी इलाके में आ गया। चमोली में भारी बारिश की वजह से कर्णप्रयाग नैनीसैन मोटर मार्ग पर पहाड़ी से भारी मलबा और बड़े बड़े पत्थर सामने आए और सड़क पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। नीति घाटी में तमक के पास भारी मलबा आने से सड़क बंद हो गया। चमोली में मूसलाधार बारिश मुसीबत लेकर आई। लगातार हो रही बारिश के चलते नीति घाटी का तमक नाला उफान पर आ गया। नाले का जलस्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नागालैंड में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से कई परिवारों की खुशियां छिन गई है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव दल मलबे में फंसे और लोगों की तलाश में जुटे हैं, जबकि लगातार बारिश अभियान को और चुनौतीपूर्ण बना रही है। असम के शिवसागर में बाढ़ का पानी घरों और दुकानों तक पहुंच गया है। कई मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। लोगों को सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है और सड़कें पानी में डूब गई है। लोग जरूरी सामान के लिए भी संघर्ष करते नजर आए हैं। सिक्किम के नामची में भी बारिश और खराब मौसम के बीच हादसा हुआ, जहां खराब मौसम और बारिश के बीच लैंडस्लाइड के बाद निर्माणाधीन समरदुंग टनल का मुहाना बंद हो गया। मलबे से सुरंग का प्रवेश द्वार बंद होने से 27 मजदूर अंदर फंस गए। राहत अभियान के दौरान कई शव बरामद किए जा चुके हैं। मुश्किल सिर्फ लैंडस्लाइड या मलबा नहीं, बल्कि सुरंग के अंदर मीथेन गैस की मौजूदगी भी है। बताया जा रहा है इसकी वजह से टनल के अंदर एक धमाका भी हुआ, जिससे हालात और ज्यादा खराब हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिक्किम पुलिस, फायर सर्विस, स्वास्थ्य विभाग, जिला अस्पताल ने संयुक्त अभियान शुरू किया। सुरंग के बाहर एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें तैनात की गई। ये सुरंग तिस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का हिस्सा है। हादसे के वक्त यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था। जानकारी के मुताबिक लैंडस्लाइड की वजह से सुरंग का मुहाना पूरी तरह मलबे से भर गया। इसके बाद अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया। और ये भी खबर है कि कई बचाव कर्मियों को अंदर जाते समय चक्कर आए, कुछ बेहोश भी हो गए। इसके बाद खास सुरक्षा उपकरणों और गैस मास्क के साथ रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाया गया। पश्चिम बंगाल से विशेषज्ञ टीम भी मौके पर पहुंची है। देश के कई राज्यों में मानसून का रौद्र रूप अभी थमता नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है, जबकि लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।